जय सिया राम। तो आज हम एक बहुत ही दिव्य भक्त की चर्चा करने वाले हैं, उनकी कथा सुनने वाले हैं। श्री त्रिलोचन दास जी। श्री त्रिलोचन दास जी ठाकुर जी के इतने इतने प्यारे भक्त थे, जो संत सेवा में निष्ठा रखते थे, खूब संत सेवा करते थे। श्री त्रिलोचन दास जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे। वे महाराष्ट्र के गौरव श्री ज्ञानदेव जी के शिष्य थे। ज्ञानदेव जी के दो प्रधान शिष्य हुए, श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन दास जी। ये दोनों शिष्य गुरुदेव के दो नेत्र के समान थे, सूरज और चांद के समान थे। नामदेव जी इनके बड़े गुरु भाई थे। तो श्री त्रिलोचन दास जी का जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर के पास बारसी गांव में हुआ था, विक्रमी संवत 1324 में। मतलब कलयुग की ही घटना है इनकी भी, ये कलयुग के ही भक्त हैं। इनका जन्म वैश्य कुल में हुआ था, बनिक कुल में, बनिया थे। और उसके बावजूद भी, जैसे बनियों के लिए अक्सर कहा जाता है कि बनिए तो बहुत कंजूस होते हैं, खर्च नहीं करते, परंतु बनिक कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ये खूब संत सेवा करते थे, खूब संत सेवा। कि इनकी तो संत सेवा का ही एक अलग एग्जाम्पल है। ये ऐसी संत सेवा करते थे कि इनके लिए कहा गया, पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी। ये प्रसंग आएगा आगे कि स्वयं पांडुरंग ने, स्वयं ठाकुर जी ने इनकी चाकरी की, सेवक बन के, क्योंकि इनकी संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। तो अब महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र में जैसे यहाँ वृंदावन, वैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर, जहाँ पे सबको जाने के लिए तो बहुत इच्छा होती थी। हर भक्त पंढरपुर जरूर जाना चाहता था पांडुरंग जी के दर्शन करने। तो एक बार श्री त्रिलोचन दास जी भी पंढरपुर गए, दर्शन किए ठाकुर जी के। अब किसी भी हम दिव्य स्थान पे, धाम में जाए, तो वहाँ सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करने से यात्रा कंप्लीट नहीं होती। जब तक वहाँ के संतों के दर्शन न किए जाए, उनसे उस धाम की महिमा ना सुनी जाए, ठाकुर जी की महिमा ना सुनी जाए, चाहे आप वृंदावन जाए, चाहे श्री अयोध्या जी जाए, अयोध्या धाम जाए, जब तक हम वहाँ संत दर्शन नहीं करेंगे, उनकी महिमा नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी की महिमा नहीं सुनेंगे, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि उनके तो प्यारे भक्त ही होते हैं, संत ही होते हैं, जो उनकी महिमा बता सकते हैं। तो श्री त्रिलोचन दास जी पंढरपुर गए, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन किए, और दर्शन के बाद उन्होंने नामदेव के बारे में बहुत सुना था, श्री नामदेव जी के बारे में। तो उनके मन में बहुत जिज्ञासा हुई कि नामदेव जी के भी दर्शन करने चाहिए। नामदेव जी एक ऐसे भक्त है ना ठाकुर जी के, जिन्होंने केवल 3 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली थी। केवल 3 दिन की तपस्या कह लीजिए, उसमें ठाकुर जी ने इन्हें दर्शन दिए थे प्रत्यक्ष। इनके हाथों से दूध पिया था, इनके साथ खेलते थे, खूब लीलाएं करते थे, और खूब ही प्यारे भक्त थे। इनकी भी कथाएं सुनेंगे कभी। तो नामदेव जी के दर्शनों की इच्छा हुई इनकी। अब ये सोच रहे थे कि नामदेव जी की दर्शनों की इच्छा है तो पूरी की जाए, जाया जाए। अब श्री त्रिलोचन दास जी के माता पिता नहीं थे। उनके बचपन में ही इनका देहांत हो गया था, उनके माता पिता का। और बहुत ही धनी मानी परिवार से थे, खूब खेत खलियान थे, और छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। तो माता पिता थे नहीं, संत सेवा से कोई नहीं रोकता था, और पत्नी इनके अनुकूल थी। तो ये खूब मन लगा के संत सेवा करते थे और भक्ति करते थे। तो इसीलिए पंढरपुर जाना और वहाँ संतों के दर्शन करना, खूब प्रेम से भक्ति करना, उससे इन्हें कोई नहीं रोकता था। इनकी पत्नी तो इनके अनुकूल थी, तो इसलिए खूब प्रेम से वहाँ रहे, और नामदेव जी के दर्शनों की इच्छा हुई तो नामदेव जी से मिलने गए। जब ये नामदेव जी के घर गए, तो देखा नामदेव जी छपाई कर रहे थे कपड़ों में। नामदेव जी छिपा जाति के थे। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जब संतों के चरित्र सुनाए जाते हैं या भक्तों के चरित्र सुनाए जाते हैं, तो जाति का वर्णन क्यों होता है, जबकि कहा गया है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। कि जाति साधुओं की नहीं होती, तो अच्युत गोत्र होते हैं वैष्णव होने के बाद। तो जाति का वर्णन क्यों किया गया भक्तमाल में? धन्ना जी की जाति का, रैदास जी की जाति का, त्रिलोचन दास जी की जाति का, जाति का वर्णन क्यों आता है?
तो जाति का वर्णन केवल इसीलिए आता है जिससे कि सबको एक प्रेरणा मिले कि भगवत प्राप्ति हर जाति में हो सकती है, हर कोई भगवत उपासना कर सकता है। भगवान जी से प्रेम करने का अधिकार, उनकी भक्ति करने का अधिकार, उनके दर्शन पाने का अधिकार तो सबको है। और ठाकुर जी भी जाति वाइज कोई भेदभाव नहीं करते। वे तो शबरी जी के घर भी जाते हैं, विभीषण जी से भी मिलते हैं, वानर कुल में भी जाते हैं, सबको प्रेम देते हैं। तो इसलिए ही जाति का वर्णन किया जाता है जिससे हर जाति अपने से रिलेट कर पाए उस भक्त को कि जब ये भी भक्ति कर सकते हैं, ये इतनी संत सेवा कर सकते हैं बनिए होकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए जाति का वर्णन किया। तो श्री नामदेव जी छिपा जाति में उत्पन्न हुए थे, तो कपड़े की छपाई कर रहे थे और इतने मगन थे उसमें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि श्री त्रिलोचन दास जी कब आए और वहाँ बहुत देर से खड़े हुए थे। श्री त्रिलोचन दास जी ने देखा और बहुत हैरान हुए कि नामदेव जी के बारे में तो बहुत सुना था कि ये भगवत भक्त है, इन्हें भगवत प्राप्ति हो रखी है और पूरे समय नाम स्मरण करते हैं, राम जी के ध्यान में रहते हैं। पर यहाँ तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये तो संसारिक कार्यों में इतने मग्न है कि इन्हें तो किसी का होश ही नहीं कि कोई आया है, इनसे मिलने आया है। जब इन्हें इतना ही होश नहीं तो राम जी को क्या ध्यान करते होंगे। तो उन्हें बहुत खराब लगा देखकर कि मन टूट गया उनका कि कहाँ मैं संत दर्शन के लिए आया था और यहाँ तो कुछ अलग ही दृश्य है। तो उन्होंने एक पद गाया, अमा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपहु छाई ले राम न ले वे जीत। अर्थात नामा मतलब नामदेव जी, कि नामदेव जी को तो माया ने मोह रखा है। ऐसा त्रिलोचन उनके मित्र है, मित्र समझ के त्रिलोचन जी ऐसा कह रहे हैं कि नामा माया मोहिया, नामा जी को माया ने मोह रखा है। इतना छपाई में वो क्यों व्यस्त है, क्यों उसमें छाए हुए हैं छपाई में कि राम ना लेवे चित, चित्त में राम नाम नहीं है। उन पे व्यंग किया कि नामदेव जी के दर्शन बहुत बड़े हैं कि राम नाम साथ रहता है, लेकिन वो तो छपाई में संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि चित्त में राम जी है ही नहीं, राम जी की ओर ध्यान नहीं है, केवल मोह माया की ओर ध्यान है। जब ये शब्द नामदेव जी के कान में पड़े तो उन्हें चित आया कि कोई आया है। उन्होंने मुड़कर देखा, त्रिलोचन दास जी खड़े थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि आप कौन है, क्या सेवा की जाए आपकी, और मुझे क्षमा कीजिए मेरा ध्यान नहीं गया। उन्हें भोजन आदि जल आदि पूछा, पर त्रिलोचन दास जी ने कहा कि नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या कहा है। तो नामा जी ने कहा कि क्या कहा आपने। उन्होंने वही लाइंस दोबारा दोहराई, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपहु छाई ले राम न लावे चित। अब श्री नामदेव जी ने सुना, परंतु उन्हें अपमान का अनुभव नहीं हुआ कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। पर उनके मन में विचार आया कि जब कोई आए हैं धाम में ठाकुर जी के दर्शन करने और यहाँ आए हैं, अगर किसी भक्त के प्रति अभाव हो जाए, हमारा संत के प्रति अभाव हो जाए, जैसे हम कभी मंदिर भी जाते हैं, हम संतों को देखते हैं या पुजारी जी को देखते हैं तो हमारे मन में अभाव हो जाता है कि ये यहाँ के पुजारी जी कैसे बने हैं, इन्होंने तो इतना सोना पहन रखा है और ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये भक्ति कहाँ करते हैं, ये लायक ही नहीं है पुजारी होने के, या जो भी। तो ये अभाव बहुत बुरा होता है। यदि वो उस पद पे हैं, उस सेवा में ठाकुर जी उन्होंने ले रखा है, तो किसी गुण से, किसी भक्ति से, किसी पूर्व जन्म की भक्ति से ही ले रखा है। तो अभाव नहीं होना चाहिए भक्तों के प्रति, संतों के प्रति। कोई रीज़न तो होगा ना जब ठाकुर जी इन्होंने अपना रखा है। तो इसीलिए सिर्फ नामदेव जी ने उन्हें भगवत अपराध से बचने के लिए कि धाम में आकर किसी के प्रति भी अभाव ना रहे, नामदेव जी ने अब एक पद गाया उनके लिए। नामदेव जी ने कहा, नामा कहे त्रिलोचना मुखते नाम संभाली, हाथ पाँव करी काम सबहु चितहु निरंजन नाली। अर्थात कि नामा जी कह रहे त्रिलोचन जी से कि मुख में राम नाम रखो और हाथों से अपने खूब सारे काम करो और चित्त अपने निरंजन में, अपने राम जी में लगाओ।
अर्थात उनका कहने का था कि हाथ पैर तो संसारी कार्य में लगे ही रहेंगे, अपने चित्त में और अपने मुख में नाम को रखो। मुख से नाम नाम बोलते रहो और चित्त में उनका ध्यान करते रहो और इतने खो जाओ कि काम होता रहे और नाम चलता रहे। जब त्रिलोचन जी ने ये सुना तब तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ये क्या किया। मैंने नामदेव जी को समझा ही नहीं। उनका तो सतत ध्यान श्री राम जी में था, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाए थे। हाथों से काम हो रहा था लेकिन ध्यान तो राम जी में था। अब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि अब मैं समझ चुका हूँ कि कैसे भक्ति की जाए। तो नामदेव जी ने उन्हें समझाया कि कैसी रीति होनी चाहिए कार्य करने की, संसार में रहने की। नाम त्रिलोचन जी ने कहा कि मुझे बात समझ में तो आई, पर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तब नामदेव जी ने उन्हें ज्ञान दिया और बताया कि मैं दीक्षा देने योग्य नहीं, मेरे गुरु जी के पास जाएं आप। उन्होंने श्री ज्ञान देव जी से उनका परिचय करवाया। ज्ञान देव जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और अब नामदेव जी उनके बड़े गुरु भाई बने। नामदेव जी ने ही पहला उपदेश दिया था, इसलिए नामदेव जी भी उनके लिए गुरु तुल्य थे। अब जब दीक्षा हो गई तो इन्होंने पूछा उनसे, गुरुदेव से, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, राम जी कैसे प्रसन्न होते हैं, राम जी को सबसे प्रिय क्या है, मैं कैसे उन्हें प्राप्त करूं। तब गुरुदेव ने बताया कि राम जी के लिए तो सबसे प्रिय संत हैं। आप संत सेवा करोगे तो राम जी तो आपके पास ही रहेंगे। जो संत सेवा करता है राम जी उसको बहुत प्रेम करते हैं और बिल्कुल उनके समीप रहते हैं। संत सेवा श्री त्रिलोचन जी पहले भी करते थे, परंतु अब दीक्षा का प्रभाव, गुरुवाणी का प्रभाव, उनका और मन संत सेवा में लग गया और संत सेवा के लिए वे आतुर रहते थे। अब तो गुरुदेव की आज्ञा से वे वापस आए अपने घर में और खूब प्रेम से संत सेवा करते थे। परंतु एक दुख था, घर में वे और उनकी पत्नी ही रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उसका उन्हें कोई दुख भी नहीं था। वे दोनों खूब संत सेवा करते थे, परंतु अब मनुष्य शरीर की एक लिमिट है, वो कितनी सेवा करेंगे। तो इन्हें बहुत दुख होता था कि मैं और मेरी पत्नी उतनी सेवा नहीं कर पाते जितनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि इनके मन में भाव बहुत था कि हमें बहुत सेवा करनी है लेकिन उतनी कर नहीं पाते। तो अब ये डेली ठाकुर जी से प्रार्थना करते और यही मांगते कि हमें एक बहुत ही योग्य, बहुत ही अच्छा सा एक सेवक मिल जाए जो खूब प्रेम से संत सेवा करे। आप जितनी बार भी सेवा पूजा करते, हर बार केवल यही मांग कि ठाकुर जी एक हमें इतना अच्छा संत सेवी टहल मिल जाए, टहलुआ मिल जाए, नौकर मिल जाए जो अंतर्यामी रूप से सबकी बात जाने और खूब प्रेम से संत सेवा करे। जैसे कि आजकल नौकर होते हैं वैसे ना हो वो, कि हमें बोलना पड़े और वो मुंह चढ़ा के काम करे। खूब मन से काम करे, प्रेम से संत सेवा करे, क्योंकि ऊपरी मन से संत सेवा नहीं हो सकती, वो तो प्रेम से ही हो सकती है। तो अब ठाकुर जी भी सोचते कि क्या करें इनके लिए, क्योंकि जितनी बार प्रार्थना करते और कोई प्रार्थना रहती ही नहीं। इन्हें केवल एक ही लालसा कि एक इतना बढ़िया सेवक मिल जाए जो खूब प्रेम से संत सेवा करे। तो अब ठाकुर जी इसके लिए क्या उपाय निकालते हैं, कौन सा सेवक इन्हें मिलता है भी या नहीं, ये अब अगली बार श्रवण करेंगे। आज के लिए ये इतनी ही कथा। जय जय श्री सीताराम।